हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। हालांकि पहले पुरानी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 10 था, पर न्यू सिलेबस के हिसाब से ये है चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में कैसी लाइफ होती है उसकी शेयर कराऊंगा मैं आपको। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है, पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि डेजर्ट क्या होता है, और दूसरी बात हम अब बिल्कुल घूम के आएंगे। यूँ समझ लो सहारा, मतलब जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेजर्ट है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो आपको बेफिक्र होकर बताना है कि सहारा डेजर्ट है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो सहारा डेजर्ट की लाइफ देखेंगे, यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सहारा डेजर्ट की लोकेशन देखेंगे, कितने कंट्रीज को ये कवर करता है ये भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डेजर्ट। डेजर्ट आपने सुना होगा ना, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मरुस्थल। अपने भारत में भी एक डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो थार डेजर्ट भारत में है। तो डेजर्ट में आप डेजर्ट जैसे ही सुनोगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि पहली बात तो यार, डेजर्ट में आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का भारत में दिखाई देता है। ये लद्दाख वाला पोर्शन है, ऐसा लद्दाख में दिखाई देगा। डेजर्ट मतलब जहाँ भी डेजर्ट होगा वहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे वेजिटेशन तो बहुत कम मिलेगी। अब सोचो वेजिटेशन कम क्यों मिलेगी। हो सकता है वहाँ पे बरसात कम हो, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, इस वजह से वहाँ पे जो है वेजिटेशन और लाइफ जो है वो कम पाई जाती है। तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, अपनी जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ एन एरिड रीजन। एरिड मतलब होता है बिल्कुल सूखा, ड्राई। इट इज एन एरिड रीजन करेक्टराइज्ड बाई एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर्स एंड स्केर्स वेजिटेशन। पहली बात तो एक सूखा रीजन होता है, नंबर एक। नंबर दो, या तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है एक्सट्रीमली हाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, या एक्सट्रीमली लो हो सकता है। मतलब हम क्या समझते हैं जनरली डेजर्ट का मतलब गर्म इलाका ना। डेजर्ट ठंडे भी होते हैं, डेजर्ट गर्म भी होते हैं। डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है और डेजर्ट में टेम्परेचर आपको बहुत कम भी मिल सकता है। प्लस स्केर्स वेजिटेशन। स्केर्स वेजिटेशन का मतलब होता है बहुत कम वहाँ पे पेड़ पौधे हों, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। डेजर्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेजर्ट की विशेषताएं बताओ, तो नंबर एक, वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। नंबर दो, स्कैंटी वेजिटेशन। मतलब वेजिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत कम होंगे। एक्सट्रीम टेम्परेचर, या तो एक्सट्रीमली हॉट हो सकता है या एक्सट्रीमली कोल्ड हो सकता है, दोनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। लो पॉपुलेशन, अब सिंपल सी बात है, जब ऐसी कंडीशन मिलेंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा ठंड, तो वहाँ पे लोग बाग जो है कम रहते हैं, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कैसी मिलेगी, कम। हार्श कंडीशंस। हार्श कंडीशन मतलब रहना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पानी नहीं होता है, तो ऐसी में मतलब जी पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सैंडी और रॉकी सॉइल। सॉइल जो होगी या तो सैंडी होगी या रॉकी सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ड्रॉट कंडीशन, सूखे जैसे हालात होते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये फीचर्स हैं किसके, डेजर्ट के। ठीक है। कोई पूछे आपसे डेजर्ट के कितने प्रकार है, तो टेम्परेचर के आधार पर डेजर्ट होते हैं हमारे दो टाइप्स के। नंबर वन हॉट डेजर्ट एंड नंबर टू कोल्ड डेजर्ट। कोई एग्जांपल पूछ ले आपसे, हॉट डेजर्ट के एग्जांपल दो, तो थार, सहारा, ये हॉट डेजर्ट के एग्जांपल हो गए। और कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, अंटार्कटिक, ये है कोल्ड डेजर्ट। तो भारत में आप दोनों डेजर्ट देखने को मिलेंगे। हॉट डेजर्ट भारत में थार है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है। ठीक है। अब हम लाइव देखेंगे, पूरी की पूरी सारी कहानी देखेंगे एकदम, बिल्कुल ऐसे समझ लो आप बिल्कुल लाइव देखोगे। द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा के बारे में हम जानेंगे, पूरी सारी चीज़ें देखेंगे कहाँ कहाँ पर पड़ता है। तो ये अपना एनसीईआरटी का मैप दे रखा है, ये है आपका सहारा डेजर्ट। अच्छा, पूरी बात आप यहाँ पे ध्यान दो, ये पूरा की पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, जिसके एक तरफ इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन है, ऊपर है मेडिटेरेनियन सी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। मेडिटेरेनियन सी कोई पूछ ले कहाँ पर है, तो आपको बताना है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। प्लस यहाँ से गुजर रहा है रेड सी, और यहीं पर एक कैनाल है इस जगह पर, उसको हम बोलते हैं स्वेज कैनाल, ध्यान रखना है ना। ये है मेडागास्कर, और ये इधर साइड में इंडियन ओशन, और यहाँ से गुजर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ से जा रही है इक्वेटर। और बहुत शानदार मज़ेदार मैं एक बात बताने वाला हूँ,
अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, गौर से सुनना इस चीज को, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों की तीनों लाइन गुजरती हैं। ऐसा वर्ल्ड में एक भी कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से तीनों की तीनों लाइन गुजरती हो। तो अफ्रीका इज द ओनली वन कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पासेस थ्रू। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया, आपका मैप देख लिया। अब देखो बहुत प्यारी चीज़, ये जो पोर्शन दिखा रखा है, शेडेड रीजन दिखा रखा है, ये पूरा है सहारा डेजर्ट। ये मैंने बताया था, ये रेड सी है, इधर ऊपर मेडिटेरेनियन सी है, इधर अटलांटिक ओशन है, इधर इंडियन ओशन है, और यहाँ से बीच से जा रही है इक्वेटर। ठीक है, ओके, और ये जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कितने कंट्रीज में ये है तो आप देखोगे तो सूडान, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया और वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, इन सभी देशों को कवर कर रहा है। सोचो इतने सारे कंट्रीज में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट, इसीलिए तो इसको कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट। तो पहली बात तो इसकी लोकेशन कहाँ है, हमने देखी, इसकी लोकेशन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, इट कवर्स नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही बात है, ये पूरा अफ्रीका है तो ये नॉर्थ पार्ट को कवर करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, नो डाउट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया कितना है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया। भारत का जो एरिया है ना उसका 3 गुना है। सोचो इंडिया का जितना एरिया है ना उसका 3 गुना तो सहारा डेजर्ट है, लगभग 3 गुना। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। लेंथ इसकी देखो तो 4800 किलोमीटर, मतलब 4800 किलोमीटर तो इसकी लेंथ है। और इसकी बिड्थ देखो तो 1800 किलोमीटर ये इसकी बिड्थ है। बहुत चौड़ा है, बहुत ही लंबा है। ठीक है, ये 11 कंट्रीज हैं जिनमें सहारा डेजर्ट मतलब फैला हुआ है। मैंने बता दिए, सबसे पहले अल्जीरिया, फिर चाड, फिर है इजिप्ट, फिर है लीबिया, और फिर है आपका माली, फिर दे रखा है मोरिटेनिया। हो सकता है किसी नाम में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो आप माफ़ करना। इधर है आपका मोरक्को, ठीक है, फिर है आपका नाइजर, फिर है आपका सूडान, फिर आपका ट्यूनीसिया, फिर है आपका वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज है। मैप में हमने लोकेशन देख ली है। मैं चाहूँगा कि आप इस मैप को बना लें ताकि कोई भी कंट्री अगर आए फ्यूचर में, किसी भी बुक में आए, कहीं भी आए, तो आप फटाक से पता लगा पाओ कि हाँ यार ये जगह हमने सुनी हुई है या देखी हुई है ना, मैप में देखी हुई है। सहारा डेजर्ट सैंड से कवर्ड है, आपको बहुत सारी जगह पे सैंडी दिखेगी। प्लस यहाँ पे ग्रेवल प्लेन्स हैं जहाँ पे मतलब आपको टुकड़े भी पाए जाते हैं, रॉक्स के टुकड़े पाए जाते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर रॉकी सरफेस पाई जाती है। ठीक है, बेयर रॉकी सरफेस पाई जाती है। और ये जो सरफेस जो है, रॉकी सरफेस जो है 2500 मीटर 2500 मीटर ऊंचाई तक की यहाँ पे सरफेस आपको देखने को मिलेंगी, रॉकी सरफेस। अब यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडा है, गर्म है, तो डेफिनेटली ये गर्म ही होगा क्योंकि ये किस में आता है, हॉट डेजर्ट में आता है। तो क्लाइमेट देखते हैं, तो सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है ये स्कॉर्चिंग हीट और पार्च ड्राई, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसी गर्मी जो झुलसा दे आपको, इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। इट हैज़ शॉर्ट रेनी सीजन बहुत कम है यहाँ पे, बरसात तो होती ही नहीं है, अगर होती तो फिर डेजर्ट क्यों होता, सिंपल सी बात है। स्काई एकदम क्लाउडलेस रहते हैं और क्लियर रहते हैं, मतलब बिल्कुल साफ दिखाई देंगे आपको जो आसमान है, और वहाँ पर बादल भी नहीं दिखाई देते हैं। मॉइस्चर एवोपरेट फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, जैसे ही आप पानी डालोगे नीचे तो मॉइस्चर बन जाएगी, मॉइस्चर बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाती है। एवोपरेट आप समझते हो ना, मतलब किसी लिक्विड का वे गैस में कन्वर्ट होना एवोपरेशन कहलाता है। तो मॉइस्चर जो है बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, एवोपरेट हो जाती है एक्यूमुलेट होने के बजाय। दिन जो होते हैं वो अनबिलीवेबली हॉट, मतलब दिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं यहाँ पर जो दिन होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। सोचो दिन का जो तापमान है 50 डिग्री तक पहुँच सकता है। भारत में 50 डिग्री पे हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब, तो 50 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर पहुंच सकता है। हीटिंग ऑफ द सैंड गर्म हो जाती है दिन में एकदम, मतलब आप पापड़ डाल दो तो पापड़ भी मतलब पक जाए उसमें फटाफट। द बेयर रॉक्स, और जो रॉक्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से उन रॉक्स में से और सैंड में से क्या निकलती है, हीट निकलती है, और जिसकी वजह से
आसपास की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, अब रात में कंडीशन बहुत अलग होती है। दिन में तो मतलब सोचो भयानक गर्मी पड़ती है, खतरनाक गर्मी पड़ती है, जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, मगर रात मतलब बहुत ठंडी होती है यहाँ पे, क्योंकि जो रेत होती है ना उसकी एक खासियत होती है, सैंड की एक खासियत होती है, बहुत ही जल्दी तो ये क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। तो रात जो होती है बहुत ठंडी होती है और टेम्परेचर का 0 के आसपास पहुँच जाता है, तो बड़ा गजब है, रात में यहाँ पर रहना बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे हम फ्लोरा एंड फोना, मतलब यहाँ पे जो प्लांट कम्युनिटी है और एनिमल कम्युनिटी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वेजिटेशन इन सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट पाम्स, अकेसिया, ये अकेसिया मतलब बबूल का सा पेड़ दिखाई देगा। ये मेन वेजिटेशन है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पेड़ पौधे तीनों मैंने बता दिए, ये है कैक्टस, ये है डेट पाम्स और ये है अकेसिया। ये 3 वेजिटेशन मेन है। प्लस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कई जगह पर गड्ढे, आपको सहारा डेजर्ट में कई जगह पर गड्ढे से पाए जाते हैं। उन गड्ढों में कई बार पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से वहाँ पर देखो हरियाली आ जाती है। तो सहारा डेजर्ट में जहाँ पे मतलब पानी पाया जाता है, कुछ डिप्रेशंस पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं ओसिस। क्या बोलते हैं? ओसिस। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम प्लेसेस देर आर ओसिस। ओसिस क्या होता है? सहारा डेजर्ट में, डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे पानी पाया जाता है, जिसके चारों तरफ हरियाली मिले, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ओसिस बोलते हैं। ओसिस बनते कैसे हैं? तो किसी जगह पर डिप्रेशन हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा और वहाँ पर पानी निकल के आ जाए, तो या पानी किसी भी तरह से आ जाए तो वो बन जाएगा ओसिस। ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पाम सराउंडिंग देम। तो ओसिस क्या होते हैं? एक ऐसे ग्रीन आइलैंड होते हैं जिसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे? डेट पाम, ये पेड़ जो है खजूर वाले पेड़ आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे कैमल्स, हाइना, जैकॉल, फॉक्स, अरे सॉरी ये तो हो गया कैमल्स, हाइना, जैकॉल, फॉक्स रह गई क्या? हाँ कोई बात नहीं। तो ये हाइनाज है और ये है आपका फॉक्स और ये जैकॉल रह गया, ठीक है कोई बात नहीं। ये है स्कॉर्पियन और ये है आपका लिजार्ड। ये कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लस वैरायटी ऑफ स्नेक, कई प्रकार के यहाँ पे सांप देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं डाली है, बहुत सारी मतलब यहाँ पे एनिमल कम्युनिटी देखने को मिलेगी सहारा डेजर्ट में। अब बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। तो यहाँ पे कई सारी नोमैडिक ट्राइब्स पाई जाती है। नोमैडिक ट्राइब का मतलब होता है ऐसी ट्राइब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, कभी यहाँ रह रहे हैं तो कभी यहाँ रह रहे हैं, तो कभी यहाँ रह रहे हैं तो कभी यहाँ रह रहे हैं। तो जो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब्स। तो कई सारे लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। पहली बात, the Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. तो सहारा डेजर्ट में भले कितनी भी गर्मी हो, बहुत हार्श क्लाइमेट है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स जो है यहाँ पर रहते हैं। इनमें 2 ग्रुप मेन है, एक है बिडुइन्स और दूसरे हैं टोरेक्स। तो ध्यान रखना ये 2 ट्राइब हैं, एक है बिडुइन्स, अब इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर लो, दूसरा है टोरेक्स। तो ये वाले जो हैं ये तो हैं बिडुइन्स और ये हैं टोरेक्स। तो ये लोग हैं, ये ट्राइब हैं 2 प्रकार की, बिडुइन्स और टोरेक्स। तो पूछा जा सकता है यहाँ पर रहने वाली 2 ट्राइब्स के नाम बताओ, तो ये हैं बिडुइन्स और टोरेक्स। ये 2 ट्राइब है जो सहारा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेंगी। ये जो ट्राइब हैं ये नोमैडिक ट्राइब है, मैंने बताया था घुमक्कड़ लोग हैं, एक जगह पर रहते नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे करते रहते हैं। प्लस ये कई सारी लाइव स्टॉक को रियर करते हैं। रियर मतलब उनका लालन पालन करते हैं, मतलब ये गॉट, सीप, कैमल, हॉर्सेस, इन सभी जानवरों को ये पालते हैं। ठीक है, कौन से? ये दोनों जो ट्राइब मैंने बताई हैं, बिडुइन्स और टोरेक्स। किस किस को पालते हैं? गॉट, सीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस। इनसे इनको दूध मिलता है, इनसे इनको हाइड्स मतलब इनकी खाल मिलती है, जिससे ये लेदर बनाते हैं और उससे फिर ये बेल्ट, स्लीपर, वाटर बोटल्स, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इनके जो जानवरों के जो बाल होते हैं उससे ये मैट्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। तो ये इनका मतलब काम हो गया। तो ये जो जानवर पालते हैं उनसे दूध मिलता है, इनको हेयर जो है उनको इस्तेमाल करते हैं उनकी तरह। प्लस इनकी जो हाइड है मतलब उसको लेदर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, क्योंकि भयंकर गर्म हवाएं चलती हैं, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, तो ये अपने आप को पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। तो इनके जो कपड़े होते हैं वो होते हैं हैवी रॉब्स। तो दे बियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। तो मतलब ये गर्म हवाएं जो चलती हैं इनसे बचने के लिए। तो सिंपल सी बात है यार, आप मतलब ऐसे एरिया में रहोगे तो शरीर को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप हीट वेव्स की वजह से मर जाओगे। ठीक है, हालत ख़राब हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं इनके बड़े हैवी रहते हैं, ठीक है ना, ये हैवी रॉब्स पहनते हैं।
और द ओसिस इन सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पर जो दो जगह बता रखी हैं, कई जगह पे यहाँ पे ओसिस पाए जाते हैं। एक तो एग्जाम्पल दे रखा है नाइल वैली जो है यहाँ की, नाइल वैली मतलब नील नदी है, नील नदी के आसपास जो एरिया है एक तो वो मतलब बढ़िया तरह से सेटल्ड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं नदी की वजह से। प्लस जहाँ पे ओसिस पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत सारे पीपल रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। प्लस यहाँ पे डेट पाम ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ओसिस के आसपास। कई सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं जहाँ जहाँ पर मतलब वाटर अवेलेबल है। प्लस इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट। इजिप्ट आपको पता है यहीं पर आता है, सहारा डेजर्ट में ही आता है। तो इजिप्ट में वर्ल्ड फेमस इजिप्शियन कॉटन ग्रो किया जाता है। यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी हो गई है, तेल निकल चुका है। तो तेल निकलने से यहाँ पे जो लाइफ है लोगों की बहुत ज़्यादा बदल गई है। तेल जो है एक प्रोडक्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑयल की। ऑयल ये वो वाला ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल है ना। तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो लाइफ है लोगों की सहारा डेजर्ट में चेंज हो रही है तेल निकलने की वजह से, क्योंकि तेल बेचते हैं और फिर अपना इकोनॉमी ग्रो कर मतलब चलाते हैं अपनी। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। तो ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ठीक है। ये इजिप्ट का ही है, इजिप्ट के आपने पिरामिड सुने होंगे, ये इजिप्ट के पिरामिड है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इजिप्ट यहाँ पे आया है। तो ग्लीमिंग ग्लासेस केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ। तो यहाँ पे पहले जो कैमल पाथ पाए जाते थे आज उसकी जगह पर आपको देखने को मिलेंगे हाईवेज देखने को मिलेंगे जो आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हाईवे जा रहा है, यहाँ से हाईवे जा रहा है। कई जगह मस्जिद पाई जाती हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई जाती है, वहाँ पर चमकते हुए आपको ग्लास देखने को मिलेंगे, ठीक है, बिल्डिंग्स पर, मॉस्क पर। प्लस पहले जो ऊँट इस्तेमाल करते थे सॉल्ट ट्रेड के लिए, अब उनकी जगह पर ट्रक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉरेक जो लोग हैं वो मतलब आज की डेट में फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड की तरह काम करते हैं, तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है इनके लिए। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉमेडिक हर्ट्समैन है, जो मतलब गाय मतलब जो अपने जानवरों को जो पालते थे, ठीक है, चाहे वो कैमल, चाहे गोट या सीप, कुछ भी जो रियरिंग करते थे, वो आज की डेट में सिटी लाइफ में जॉब फाइंड कर रहे हैं ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में। जो ऑयल और गैस की इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर ये जो नॉमेडिक लोग हैं वहाँ पर जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है। अब वो पुराना काम छोड़कर नया जॉब्स फाइंड कर रहे हैं किस किस में? ऑयल और गैस की कंपनियों में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें दे रखी हैं डू यू नो में, तो उनको भी देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि आज की डेट में जो सहारा है किसी टाइम पर ये लस ग्रीन प्लेन हुआ करता था। तो मतलब इसका ये है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। और ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, केव पेंटिंग्स, गुफाओं में जो पेंटिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं केव पेंटिंग्स, सॉरी। तो केव पेंटिंग्स मिली है सहारा डेजर्ट में, मैं दिखाता हूँ। ये है केव पेंटिंग्स जो मिली है। तो यहाँ पे आप देखो कई प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। तो केव पेंटिंग्स इस चीज़ का मतलब प्रमाण है कि यहाँ पे किसी ज़माने में क्या हुआ करता था, लस ग्रीन, मतलब चारों तरफ हरियाली थी, प्लेन हुआ करते थे। तो केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट सो देयर यूज्ड टू बी रिवर विद द क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर रिवर पाई जाती थी, उसमें क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते थे, एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफी, ऑस्ट्रिच, शिप, कैटल, गॉड्स वर कॉमन एनिमल्स। ये पहले यहाँ पे कॉमन एनिमल्स पाए जाते होंगे ऐसा मतलब मानते हैं। हाउ एवर द क्लाइमेट चेंज हैज चेंज टू ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। अब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से एक जो हरा भरा एरिया था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? वेरी हॉट और ड्राई रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। एक जगह है अल अजीजिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल अजीजिया जो सहारा डेजर्ट में पाई जाती है, ये एक्चुअली लीबिया में, अल अजीजिया नाम की जो जगह है लीबिया में, और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। ध्यान देना, लीबिया एक देश है सहारा डेजर्ट में और लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली, और त्रिपोली में एक जगह है अल जजीजिया। ये जो जगह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 1922 में। कितना? 57.7 डिग्री सेल्सियस। सोचो कितना खतरनाक मतलब होगा। 57.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। कहाँ पर? अल जजीजिया। कहाँ पर है ये? साउथ ऑफ द त्रिपोली, त्रिपोली के साउथ में। त्रिपोली किसकी कैपिटल है? लीबिया की कैपिटल है, ठीक है। तो ये हॉटेस्ट प्लेस हो गया पृथ्वी पर। साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन सहारा डेजर्ट। मतलब यहाँ पे फिश के भी स्केलेटन मिले। इसका मतलब यहाँ पे पहले ओशियंस या फिर मतलब लेक्स या रिवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करती होंगी पहले, ठीक है।
इसके अलावा अब यहाँ पे ओसिस के बारे में दे रखा है थोड़ा सा। डिप्रेशंस आर फॉर्म व्हेन विंड ब्लो अवे द सैंड्स। डिप्रेशन कब बनते हैं? अब देखो सहारा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा जब बहुत तेज गति से हवाएं चलेंगी तो गड्ढे पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? डिप्रेशंस मतलब गड्ढे बन जाएंगे। जब ये गड्ढे बन जाते हैं तो इनमें भर जाता है पानी। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस टू द सरफेस एंड ओसिस इज फॉर्म। जब इन गड्ढों में अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है तो ओसिस बन जाता है। ऐसा मतलब एरिया बन जाएगा जहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा। अब पानी है तो सिंपल सी बात है लाइफ को सपोर्ट करेगा और यहाँ का जो एरिया है वो फर्टाइल बन जाता है। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम्स। तो लोग वाग जो हैं इस वाटर बॉडीज ओसिस के आसपास रहना स्टार्ट कर देते हैं। डेट पाम ग्रो करते हैं और भी क्रॉप्स उगाते हैं। समटाइम्स द ओसिस मे बी नॉर्मली लार्ज। कई बार ये ओसिस बहुत बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है बहुत छोटे हों, कई बार ज़्यादा बड़े भी देखने को मिलते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है टाफिलाटेट ओसिस। टाफिलाटेट ओसिस जो मोरक्को में पड़ता है, ये लार्ज ओसिस है जो एरिया कवर करता है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये है टाफिलाटेट ओसिस जो कहाँ पर है? मोरक्को में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सहारा डेजर्ट वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। एक और बचा है अपना लद्दाख डेजर्ट, उसके बाद हमारी क्लास 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको मजा आया होगा। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और ये है हमारा सेकंड लेक्चर, चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन द डेजर्ट्स। और आज का जो टॉपिक है वो है द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। देखो लास्ट वाले हमने लेक्चर में हमने देखा था सहारा डेजर्ट के बारे में, वो था आपका हॉट डेजर्ट, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब हम देखेंगे अपने प्यारे भारत का जो डेजर्ट है लद्दाख। अब देखो आप यूँ कहोगे सर भारत में तो हमने देखा है थार डेजर्ट है। डेफिनेटली थार डेजर्ट जो है अपना वो है आपका हॉट डेजर्ट। लद्दाख जो है ये है आपका कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, तो डेजर्ट में बता चुका हूँ, डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है, पेड़ पौधे बहुत कम पाई जाती हैं, पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, और जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में और लद्दाख के लोगों के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं भारत के मैप में लद्दाख कहाँ है। तो आज की डेट में तो ये तो आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस के थ्रू कि ये जो है पहले पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। फिर यहाँ पर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़कर 2 भागों में डिवाइड कर दिया, या ऐसे समझ लो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और लद्दाख ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो ध्यान रखना ये दोनों की दोनों क्या हैं? यूनियन टेरिटरी। क्या है ये? यूनियन टेरिटरी। तो आज की डेट में भारत में अगर कोई पूछे, अब मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, आज जो है आप मान लो 2021 मई 2021 में, आप आज की डेट में तो यूँ समझ लो यहाँ पर भारत में 28 तो हैं स्टेट्स और 8 हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 क्या हैं? राज्य हैं भारत में। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अपने आप में क्या हैं आज की डेट में? यूनियन टेरिटरीज हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन की हम बात करेंगे लद्दाख की। ओके, क्लियर। तो ये पूरा मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका लद्दाख येलो कलर का, और यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर, और बीच में यहाँ पे कारगिल भी, ये जगह आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस है, ये कारगिल है। ठीक है, और यहीं पर एक जगह है द्रास, ये रही, ये भी यहीं पर पड़ती है लेह लद्दाख में। ठीक है, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप अगर अब देखोगे ये रहा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की ईस्ट साइड में आता है और ये आता है ग्रेट हिमालय में। अगर आपने हिमालय के बारे में पढ़ा हो तो हिमालय की ऐसे 3 माउंटेन रेंज है मेनली। सबसे ऊपर वाली जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय, दूसरी है मिड हिमालय, और सबसे नीचे है जिसको हम बोलते हैं लोअर हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो हिमालय कहाँ पर आता है? ये ग्रेट हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय पे पड़ता है लद्दाख। जब जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है ग्रेट हिमालय वाली रेंज में आता है। और दूसरी तरफ ईस्टर्न साइड में किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। लद्दाख जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ला प्लस दाख। ला का मतलब होता है माउंटेन पास। अब देखो माउंटेन एरिया में, हिमालय माउंटेन है, वहाँ पे ऐसे माउंटेन पाए जाते हैं। तो माउंटेन एरिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसे एरियाज, माउंटेन में ऐसे एरियाज होते हैं, बहुत नैरो एरियाज होते हैं जहाँ से लोग बाग
आ सकते हैं, जा सकते हैं, हो सकता है छोटे छोटे व्हीकल्स भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, उन एरियाज को हम बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। तो ला का मतलब है माउंटेन पास, माउंटेन में एक ऐसी जगह जहाँ से लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। और दाक का मतलब है कंट्री, तो मतलब लद्दाख एक ऐसा देश है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लद्दाख का मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे माउंटेन पास पाए जाते हैं। ठीक है, माउंटेन से जो गुजरने वाले रास्ते हैं वो पाए जाते हैं, ये इसका मतलब हो गया। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जास्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। अब जो लद्दाख है, लद्दाख के नॉर्थ में तो आपको देखने को मिलेगा काराकोरम रेंज, ये हिमालय की माउंटेन रेंज है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको नॉर्थ साइड में यहाँ पे काराकोरम रेंज देखने को मिलेगी, और नीचे देखने को मिलेगी जास्कर माउंटेन रेंज। इसके बीच में आपको मिलेगा क्या? लद्दाख। तो ध्यान रखना, लद्दाख जो डेजर्ट है इसके नॉर्थ में जो है काराकोरम रेंज और साउथ में है जास्कर माउंटेन, और ये सब हिमालय माउंटेन के ही हैं। ठीक है ना? ओके। कई सारी रिवर्स लद्दाख में फ्लो करती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो है इंडस रिवर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये जो रिवर है बड़ी बड़ी गहरी वैलीज बनाती है और गॉर्ज बनाती है, वैलीज और गॉर्ज बनाती है, ऐसे करके ये वैलीज और गॉर्ज यहाँ पे दिखा रखी है। कौन बनाती है? इंडस रिवर। तो ध्यान रखना, इंडस रिवर जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ से कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट होती है और फिर ये लेह लद्दाख से पास होते हुए और ये चली जाती है पाकिस्तान में। इंडस रिवर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में जाती है, और इंडस रिवर के आसपास ही जो सिविलाइजेशन बसी थी हिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ, उसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें दो इंपॉर्टेंट शहर पाकिस्तान में आपने सुने होंगे, उनके नाम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, लद्दाख में आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। उनमें से एक एग्जाम्पल दे रखा है गंगरी ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है गंगोत्री, जहाँ से गंगा रिवर निकलती है, मगर ये जो ग्लेशियर है गंगरी, ये है लद्दाख में, और गंगोत्री जो है वो आपका पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बर्फ़ के बहुत सारे पहाड़ से पाए जाते हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ दिखाई देती है, इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं। तो गंगरी ग्लेशियर अगर आपसे कोई पूछे तो कहाँ पर आपको बताना है? लद्दाख में। अल्टीट्यूड ऑफ इन लद्दाख, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ध्यान रखना, हाइट को हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। तो लद्दाख का जो अल्टीट्यूड है वो आपको देखने को मिलेगा कारगिल वाले एरिया में 3000 मीटर और 8000 से ज़्यादा मीटर काराकोरम। तो ऊपर काराकोरम है, नीचे कारगिल है। तो काराकोरम जो है यहाँ पर तो आपको अल्टीट्यूड देखने को मिलेगा 8000 मीटर तक की ऊंचाई। और मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो हाइट बढ़ती हुई जाएगी। तो यूँ समझ लो ये बहुत हाइट पर है, क्या चीज़? लद्दाख। नीचे हाइट कम होती है और जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो हाइट बढ़ती जाती है। तो हाइट यहाँ पे जो वेरी करती है वो है 3000 से 8000 के बीच में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 3000 कहाँ पर है? कारगिल वाले एरिया में, और 8000 कहाँ पे? काराकोरम वाली रेंज में। ठीक है, और ये रही आपकी यहाँ से इंडस रिवर। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मतलब लद्दाख से होकर पास हो रही है। ये ग्लेशियर हो गए। अब हम देखेंगे यहाँ के क्लाइमेट के बारे में। यहाँ पे जलवायु कैसी है? तो सिंपल सी बात है, ठंडी जलवायु होगी ड्यू टू हाई अल्टीट्यूड। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होने लगता है। आपको पता है हमारी एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं, कमेंट करके बताना है, जिसमें सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में ध्यान रखना, हर 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 165 मीटर हाइट जैसे ही ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये वैसे ही हाइट पर है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हाई अल्टीट्यूड पर होने की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई है, ड्राई क्लाइमेट भी है। ऊपर ज़्यादा इसमें यहाँ पर मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगी। द एयर एट दिस अल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हाइट ऑफ सन कैन बी फेल्ट इंटेंसिवली। अब यहाँ पर एयर का जो डेंसिटी है वो भी यहाँ पर कम है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ तो एयर की डेंसिटी भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। एयर जो है ग्राउंड के आसपास ज़्यादा पाई जाती है, ऊपर जाने पर जो गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तो यहाँ पर एयर भी कैसी रहती है? थिन रहती है। इसलिए सन भी यहाँ पर, सन की हीट भी है वो बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे तो क्या है, हवा की वजह से सन की हीट भी नहीं लगती, मगर ऊपर क्या है, ऊपर हवा भी कैसी हो जाती है? थिन हो जाती है, हल्की हो जाती है। द डे टेम्परेचर इन द समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। सोचो यहाँ पे गर्मियों में भी टेम्परेचर जो दिन में रहता है वो 0 डिग्री के आसपास रहता है, मगर नाइट में जो टेम्परेचर है ये चला जाता है -30 डिग्री सेल्सियस। सोचो नाइट में -30, तो यहाँ पर लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट है। सोचो यार, -30 पे रहना कितना बड़ा डिफिकल्ट है।
इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स, विंटर्स में तो एकदम ऐसी ठंड पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। व्हेन टेम्परेचर में रिमेन बिलो -40 डिग्री फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, विंटर्स में तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको माइनस में देखने को मिलेगा और बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। तो सोचो ऐसे में कौन सर्वाइव करेगा, बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्योग्राफी से ही देख रहे हैं हम वैसे भी तो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे कम देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, सही नहीं है। और जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ हिमालयाज देयर इज ए लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो यहाँ पर अगर रेनफॉल भी देखो तो बहुत कम रेनफॉल होती है। इतनी रेनफॉल तो थार डेजर्ट में होती है, आपको देखने को मिलेगा, जो जैसलमेर वाला रीजन है। तो यहाँ पर जो बरसात है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है हर साल, ठीक है। और ये कहाँ पर आता है, हिमालय के रेन शेडो रीजन में आता है। अब देखो रेन शेडो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है, इधर से हवा चली, ठीक है, और हवा चल के मान लो इधर क्या बन गए, माउंटेन बन गया, हवा टकराएंगी, ऊपर जाएंगी, हवा जाके ऊपर क्लाउड बन गए। तो ये क्लाउड इधर साइड में बरसात कर देंगे। तो माउंटेन की एक साइड में तो अच्छी बरसात हो जाएगी और दूसरी साइड कैसी रह जाएगी, सूखी रह जाएगी। तो जिधर बरसात हो रही है उसको तो हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड, और जिधर बरसात नहीं हो रही है उसको हम बोलते हैं रेन शेडो रीजन। तो ध्यान रखना, लद्दाख जो पड़ता है वो किधर पड़ता है, रेन शेडो रीजन में पड़ता है। मतलब इसके दूसरी साइड में तो बरसात होती है मगर इधर बरसात नहीं होती। इसलिए अब जब सिंपल सी बात है बरसात नहीं होगी तो यहाँ पे वेजिटेशन भी आपको कम देखने को मिलेगी, पेड़ पौधों भी यहाँ पे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। द एरियाज एक्सपीरियंसिंग फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी चलती हैं, आपको देखने को मिलेगा। अब हिमालयन रीजन है, सिंपल सी बात है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो हवा जो होंगी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, कोल्ड हवाएं चलती हैं। समझो कि मतलब छू के जा रही हैं, चाकू की तरह कट करती हुई जाती हैं बॉडी को, बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं। और सनलाइट भी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो आपको धूप भी खतरनाक लगेगी। एक अब जैसे मान लो आप खड़े हो, मान लो लद्दाख में, तो अगर आपका शरीर एक तरफ सन है और पीछे की तरफ, तो आपको ठंड लगेगी और सामने से गर्मी लगेगी, दोनों सिचुएशन। तो यहाँ पे दे भी रखा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। अगर मान लो आप बैठे हो, ठीक है, आपके पैर मतलब जो हैं बिल्कुल छाया की तरफ हैं और सन को फेस कर रहे हो सपोज, ठीक है, सन के सामने बैठ जाते हो, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप जब यहाँ पे दोनों चीज़ें फेस करोगे, एक तरफ तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और दूसरी तरफ मतलब जहाँ पे मतलब छाया है वहाँ पर आपको फ्रॉस्ट बाइट मतलब ठंड से, मतलब आपने देखा होगा फ्रॉस्ट बाइट मतलब ठंड से कई बार मतलब दिक्कत हो जाती है बॉडी को, बॉडी एक्सपीरियंस करती है। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से पेड़ पौधे भी खराब हो जाते हैं, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से जान भी चली जाती है, आपको पता होगा। ऐसे ही सन स्ट्रोक मतलब जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा सन की, जिसको मतलब लू बोलते हैं आम भाषा में, तो उसको राजस्थान में तो आपने देखा होगा जो गर्म हवाएं चलती हैं हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। एक तरफ तो आपको सन गर्मी जो है मतलब सन की जो है हीट बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरी तरफ जहाँ पर मतलब ठंडा रहता है, जो एरिया जहाँ पे छाया रहती है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉस्ट बाइट। तो ऐसी सिचुएशन पाई जाती है कहाँ पर, लद्दाख में। अब हम देखेंगे यहाँ के फ्लोरा एंड फोना के बारे में, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये एरिड रीजन है। कैसा रीजन है, एरिड। एरिड का मतलब मैंने बताया था बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूखा रीजन है। और सूखा रीजन है तो सिंपल सी बात है, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो रेनफॉल नहीं होगी। और फिर यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे रेनफॉल कितनी रहती है, 10 सेंटीमीटर के समथिंग रहती है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, स्पेर्स वेजिटेशन। स्पेर्स का मतलब बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाती है। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी घास फूस भी पाई जाती है, मगर वो भी कैसी है, बहुत कम पाई जाती है, जिसको एनिमल क्या करते हैं, चरते हैं। ग्रेज मतलब खाते हैं, वो चरते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। तो जो वैली वाला रीजन है, अब सिंपल सी बात है, ये माउंटेन एरिया है, तो नीचे वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, वैली। ऊपर का जो होता है पीक। तो वैली वाले एरिया में आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, किसके, विलोज के और पॉपुलर्स के। ये विलो है और ये है पॉपुलर के पेड़, ये वाले पॉपुलर के पेड़ है। तो विलो के जो पेड़ है, ट्री है, इससे बैट बनते हैं, बहुत फेमस बैट बनते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, ये विलो का ट्री हो गया, इधर साइड में पॉपुलर का ट्री हो गया। ड्यूरिंग समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, देखो ये एप्पल का पेड़ है, आप देख लो अगर नहीं देखा हो तो। एप्रीकोट, ये एप्रीकोट का पेड़ है। वालनट, ये है वालनट। तो ये समर सीजन में ये जो पेड़ हैं एप्पल के, एप्रीकोट के, वालनट के, तो समर सीजन जब आता है तो इन पर मतलब फल वल लगने लग जाते हैं, ब्लूम करने लग जाते हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारी बर्ड्स की स्पीसीज भी पाई जाती हैं, ठीक है,
बर्ड्स की स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? रॉबिन्स पाए जाते हैं, हालांकि ये फ्लोरा होना में आएगा, ध्यान रखना, क्लाइमेट नहीं है। ये रॉबिन है, ये रेड स्टार्स है, ये टिबेटियन स्नोकॉक है, ये है रावेन और ये है हुपोई, ये हुपोई है। तो ये सारे के सारे बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से कई सारे जो बर्ड्स हैं माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो किसी दूसरी जगह से आते हैं, दूसरे कंट्री से आते हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, ये फ्लोरा होना ही आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख, अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? ये है वाइल्ड गोट, ये है वाइल्ड सीप, याक और बहुत सारे कुत्तों की स्पीसीज पाई जाती हैं यहाँ पर लद्दाख में। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड मिल्क, मीट और हाइड्स। यहाँ पे लोग जो जानवरों को पालते हैं वो किस लिए पालते हैं? ताकि उनको मीट मिल सके, मिल्क मिल सके और हाइट्स मतलब उनकी त्वचा जो खाल होती है वो मिल सके, जिससे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं। याक का जो दूध होता है उससे चीज़ और बटर बनाने का लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लस भेड़ और जो बकरी होती है, सीप और जो गोट होती है, उसके जो हेयर होते हैं उनसे ये क्या बनाते हैं? वुलन्स मतलब ऊन के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं और ऊन का फिर ये कपड़े वपड़े बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनके लोगों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो सहारा नहीं आएगा, सहारा का फोटो लगा हुआ है। खैर, लोगों के बारे में देखने द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। अगर यहाँ पे धर्म की बात करें तो यहाँ पे या तो लोग मुस्लिम धर्म के लोग पाए जाते हैं या फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। मोनेस्ट्रीज का मतलब है मठ। तो यहाँ पे लद्दाख की जो ज़मीन है आपको बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। मैं फोटो दिखाऊंगा जो ट्रेडिशनल, जिन पर क्या पाए जाते हैं? ट्रेडिशनल गोम्पाज पाए जाते हैं। तो ये गोम्पाज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। कुछ फेमस मोनेस्ट्री हैं, मठ हैं बुद्धिस्ट, कौन कौन से हैं? ये है हेमिस, ये है टिक्से, ये है से और ये है लामा यूरू। ये आपकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं? लद्दाख में पाई जाती है। तो इनके नाम याद रखना, हेमिस, टिक्से, से और लामा यूरू, ठीक है ना। इन द समर सीजन, अब समर सीजन में यहाँ पे जो लोग बाग हैं वो बिजी रहते हैं क्या? कल्टीवेशन में। किसकी खेती करते हैं? मतलब बारले, पोटैटोज, पीज, बीन्स और टर्निप। ऐसा नहीं है सारी जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं है। तो कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पर वाटर अवेलेबल है, तो जहाँ पर वाटर अवेलेबल है वहाँ पे लोग बाग गर्मियों में ये फसलें करते हैं। कौन कौन सी करते हैं? एक तो बारले की और हाँ समर सीजन की बात कर रहे हैं। बारले, पोटैटोज, पीज, बीन्स और टर्निप, ये सारी चीज़ें वो फसलें करते हैं। क्लाइमेट इन द विंटर मंथ में क्लाइमेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा। अब सिंपल सी बात है, विंटर में तो यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इसलिए यहाँ पर फसल तो होती है। तो लोग बाग विंटर सीजन में क्या करते हैं? अपने आप को बिजी रखते हैं फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज। तो विंटर सीजन में आप बहुत सारे फेस्टिवल्स ये अपने सेलिब्रेट करते होंगे, बहुत सारी सेरेमनीज में ये बिजी रहते हैं। महिलाएं यहाँ की जो होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती हैं। महिलाएं जो होती हैं वो ऐसा नहीं घर में ही काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, इसके अलावा छोटे छोटे बिजनेस और छोटी छोटी दुकान चलाती हैं महिलाएं। तो यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। अब लद्दाख की कैपिटल है ले, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ले जो है लद्दाख से पूरी तरह से अच्छी तरह से कनेक्टेड है रोड और एयरवेज की सहायता से। मतलब लेह में आपको रोडवेज का अच्छा नेटवर्क देखने को मिलेगा, रोड का, प्लस एयरवेज मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट भी मिलेगा आपको। द नेशनल हाईवे 1A, ध्यान रखना NH1A कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली। जो अब ध्यान रखना, नेशनल हाईवे नंबर जो 1A है ये ले को कश्मीर से कनेक्ट करता है थ्रू जोजिला पास। बीच में एक पास पड़ता है, उस पास का नाम क्या है? जोजिला। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 1 किस किस को कनेक्ट कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है ले को कश्मीर से कनेक्ट कर रहा है। बीच में कौन सा पास है? बीच में है जोजिला पास। टूरिज्म इज मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो है टूरिज्म सेक्टर। विदेशी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं क्योंकि यहाँ का कल्चर अट्रैक्टिव है और यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है। तो लोग बाग यहाँ पर बाहर से बहुत सारे लोग बाग आते हैं, घूमने आते हैं, ठीक है, बर्फ़ का एंजॉय करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो टूरिज्म यहाँ का मेन जो है इम्पोर्टेंट सेक्टर है और मतलब कह सकते हैं रोजी रोटी का मतलब या सोर्स ऑफ इनकम है बहुत सारे लोगों का। विजिट टू द गोम्पाज ट्रैक्स to see meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities। तो यहाँ पे लोग बात जो है बहुत सारी मतलब जो मोनेस्ट्री होती हैं उनको देखने जाते हैं। ट्रैक्स मतलब यहाँ पे ऐसे ट्रैकिंग करते हैं, यहाँ पे जो घास के मैदान है, मीडोज, ग्लेशियर्स, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। प्लस यहाँ का जो लोकल कल्चर है, सेरेमनीज है, फेस्टिवल्स हैं, उनको मतलब लोग बाग इंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में? यहाँ के लोगों के बारे में प्लस कल्चर के बारे में। लाइफ ऑफ द पीपल इज अंडर गोइंग चेंजेस ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। जैसे जैसे आज की डेट में आप देखो मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, कंट्री डेवलप हो रहा है, एजुकेशन का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है,
तो यहाँ के लोग भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन ए बैलेंस विद हार्मनी विद द नेचर। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लद्दाख के जो लोग हैं वो नेचर के साथ बैलेंस करके रहते हैं, नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं, मतलब नेचर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, नेचर लविंग है। ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं, जैसे पानी और फ्यूल है जो बहुत कम पाया जाता है, इसलिए लोग बाग इन पानी का और फ्यूल का या जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरह से आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, मतलब कंजर्वेशन भी करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड, किसी भी चीज़ को ये फेंकते नहीं है वेस्ट की तरह, मतलब चीज़ों को बार बार ये यूटिलाइज करते हैं, ज़्यादा वेस्टेज नहीं करते हैं। ये है इनके लोगों के बारे में। अब कुछ चीज़ें डू यू नो में दे रखी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। ये लद्दाख वाला टॉपिक तो हमारा ऑलमोस्ट डन है। द्रास, अब ध्यान रखना लद्दाख में एक जगह है द्रास। वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेटेड प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो दुनिया में इस पृथ्वी पर सबसे जो ठंडा प्लेस कह सकते हो एकमात्र, मतलब उन प्लेसेस में, ठंडे प्लेसेस में शुमार किया जाता है। ये तो नहीं है, सबसे ठंडा तो आपको देखने को मिलेगा साइबेरिया जो आपको रूस है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मगर ये भी एक ऐसी जगह द्रास जो दुनिया का मतलब उन प्लेसों में शुमार किया जाता है जो सबसे ठंडे हैं। तो द्रास कहाँ पर पड़ता है, तो हाँ ये कह सकते हो भारत का सबसे ठंडा जो प्लेस है वो है द्रास। यहाँ पर टेम्परेचर आपको माइनस में देखने को मिलेगा। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान विच मीन्स स्नोलैंड। लद्दाख का एक और नाम है खापाचान, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, मतलब एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। द चीरू और टिबेटियन एंटीलोप इज एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये वाला जो जानवर है इसका नाम है चीरू और टिबेटियन एंटीलोप। ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या है, ऐसी प्रजाति, ऐसे जीव जिनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है और आने वाले समय में अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, इस दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, चीरू या टिबेटियन एंटीलोप। तो इसकी संख्या क्या है, बहुत कम हो चुकी है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में सिर्फ हमें इसकी पिक्चर देखने को मिलेंगी, रियलिटी में ये गायब हो जाएंगी। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वूल नॉन एज शहतूश। तो लोग बाग इसको हंट करते हैं, इसका शिकार करते हैं इसके ऊन के लिए। तो इसके ऊन का स्पेशल नाम है जिसका नाम है शहतूश, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, एक्सट्रीमली वार्म होता है। इसके जो कपड़े होते हैं हल्के होते हैं मगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम देते हैं क्योंकि गर्म होते हैं। अच्छा, एक विलो ट्री के बारे में मैंने बताया था। विलो ट्री जो है इससे क्रिकेट के बहुत अच्छे बैट बनाए जाते हैं। फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। तो जो क्रिकेट के बैट होते हैं, बल्ले जिनको हम बोलते हैं, ये किससे बनते हैं, बहुत शानदार जो बल्ले बनते हैं वो बनते हैं विलो ट्रीज से। तो कश्मीर वाले, लद्दाख वाले जो बैट हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासेस। अब देखो मनाली जो जगह है हिमाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख में। तो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच में एक हाईवे है। तो ये हाईवे जो है 4 पासेस को क्रॉस करता है। कौन कौन से 4 पास हैं, रोहतांग पास, बारालाचा पास, लुंगलाचा पास, तांगलांग ला, ये सारे के सारे 4 पासेस हैं, इनको क्रॉस करता है मनाली लेह हाईवे। द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर एंड व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड। अब देखो ध्यान रखना, ये जो हाईवे है जनरली जुलाई और सितंबर के बीच में खोला जाता है क्योंकि इस समय पर यहाँ पर स्नो कम पाई जाती है और जब स्नो अच्छी तरह से यहाँ से क्लियर की जाती है तभी ये हाईवे ओपन रहता है, नहीं तो ये हाईवे बंद ही रहता है। किसकी वजह से, स्नो की वजह से बंद रहता है। तो ध्यान रखना मनाली लेह हाईवे जो है 4 पासेस को क्रॉस करता है। कौन कौन से 4 पासेस हैं, रोहतांगला, ला का मतलब पास ही होता है, ध्यान रखना, बारालाचा, लुंगलाचा, तांगलांगला, ये 4 पासेस हैं जिनको क्रॉस करता है मनाली लेह हाईवे। मनाली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और लेह कहाँ पे, लद्दाख में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है और क्लास 7 की ज्योग्राफी हमारी अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज एक एक करके मैंने डाल रखे हैं, क्लास 7 ज्योग्राफी NCERT, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।